अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए जिसमें लोगों पे जब आजमाइशें आती हैं तो वो परेशान हो जाती है, जबकि अल्लाह ताला आजमाइशें उन्हीं पे डालता है जिनको वो अपने से करीब करना चाहता है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, जब आप दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं और फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई बेहतरी नहीं आ रही। आपका दिल कहता है या अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है। ये वो लम्हे हैं जब इंसान के सब्र का इम्तिहान होता है, लेकिन यही वो वक्त है जब अल्लाह हमारे दिल, दिमाग और ईमान को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे एक लोहा आग में जलता है ताकि वो मजबूत हो सके, इसी तरह अल्लाह हमें मुश्किलात में डालकर हमारे लिए एक अजीम कामयाबी की तैयारी कर रहे होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब हालात मुश्किल हों, अल्लाह के करीब आने का जज्बा ज़्यादा होता है, आपके दिल में सुकून की तलब बढ़ जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और वो तुम्हें खौफ और भूख से ज़रूर आजमाएंगे। ये आजमाइशें सिर्फ मुश्किलात नहीं हैं, ये अल्लाह की जानिब से आपको एक बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 5 निशानियों पर बात करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपको एक अजीम कामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं। एक अहम सवाल, क्या आप उन निशानियों को पहचानते हैं? शायद आपकी ज़िंदगी में ये पहले से मौजूद हो। आइए इन निशानियों को समझते हैं और अल्लाह के मंसूबे को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। साइन 1, अ सडन इंक्रीज इन हार्डशिप्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी में आजमाइशें बढ़ने लगती हैं? जैसे ही आप तौबा करते हैं या किसी गुनाह को तर्क करने का अहद करते हैं, मुश्किलात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आजमाइशें दर हकीकत अल्लाह की रहमत का इशारा हैं। अल्लाह हमें कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तसव्वुर करें, एक किसान अपनी ज़मीन पर बीज बोता है। जब बीज ज़मीन के अंदर होता है तो अंधेरा, दबाव और तन्हाई का सामना करता है, लेकिन वही दबाव इस बीज को जड़ें मजबूत करने और फल देने के लिए तैयार करता है। आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात भी ऐसी ही हैं। ये आपके ईमान, सब्र और अज़्म को मजबूत करने के लिए अल्लाह की हिकमत के तहत आती हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इस दबाव को अपनी कामयाबी की तैयारी समझते हैं या मायूसी का सबब? आपका दिल शायद कहे, या अल्लाह, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, अल्लाह आपको वही आजमाइश देता है जो आप सह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो शख्स ज़्यादा महबूब है जो आजमाइश पर सब्र करता है और अल्लाह से करीब हो जाता है। जब मुश्किलात आएँ तो उसे एक मौके समझें। ये अल्लाह का आपसे कहना हो सकता है कि सब्र करो और अपनी कामयाबी के करीब आ जाओ। लेकिन क्या सिर्फ आजमाइशें ही इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह आपके लिए कोई बड़ा मंसूबा रख रहे हैं? आइए देखते हैं और जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से कौन सी निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं। साइन 2, यू फील स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड। क्या आपने कभी महसूस किया कि नमाज पढ़ते वक्त दिल मुकम्मल तौर पर हाजिर नहीं होता? आप कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन अल्फाज दिल को छूते नहीं। ये महसूस करना जैसे आपकी इबादत में वो सुकून और गहराई नहीं रही बहुत तकलीफदेह हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कैफियत भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी हो सकती है। ये वो लम्हा है जब नफ्स लव्वामा आपके अंदर बीदार होता है। ये वो नफ्स है जो आपको आपकी कोताहियों पर शर्मिंदगी दिलाए और बेहतर होने की तरफ माइल करे। आप दिल में सोचते हैं, नमाज को और खूबसूरत तरीके से पढ़ना चाहिए था, अल्लाह के जिक्र में और खुलूस होना चाहिए था। ये वो ख्यालात हैं जो इस बात का सबूत हैं कि आपका दिल अल्लाह के करीब होना चाहता है, और यह एहसास अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। कुरान हमें बताता है, और हमने नफ्स को उसकी बुराई और अच्छाई की पहचान दी। ये वक्ती दूरी, ये बेसुकूनी दरअसल अल्लाह का आपको जगाने का एक तरीका है। अल्लाह चाहते हैं कि आप इस फासले को महसूस करें ताकि आप उनकी तरफ ज़्यादा शिद्दत से रुजू करें। जस्ट थिंक, जब आप इबादत के बाद ये सोचते हैं कि मैं और बेहतर कर सकता था, तो यह एहसास आपके ईमान की गहराई का इजहार है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपको अपनी इबादत को अगले दर्जे पर ले जाने की दावत देते हैं। ये वो कैफियत है जो सिर्फ उनके दिल में पैदा होती है जो नफ्स मुतमइन्ना की तलब रखते हैं। वो नफ्स जो अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल सुकून पा लेता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है कि वो आपके दिल को बेदार करते हैं, आपके नफ्स को बेहतर बनाते हैं और आपको इस अजीम रास्ते पर ले जाते हैं जहां आपका दिल उनके जिक्र से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाए। लेकिन क्या ये एहसास महरूमी और कुर्बत की तलब ही वाहिद निशानी है? अल्लाह अपनी हिकमत से हमारी ज़िंदगी में और भी वाज़ेह इशारे भेजते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और उन पर गौर करते हैं। साइन 3, यू फेस अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत करें, हालात आपके खिलाफ जाते हैं? आप एक मंसूबा बनाते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाता है। आप किसी मौका के पीछे भागते हैं लेकिन वो आपकी पहुंच से बाहर रहता है। ये मायूस कुन हो सकता है, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। ये सेटबैक्स अल्लाह की निशानी हो सकते हैं कि वो आपको एक बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहे हैं। कुरान हमें बताता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। ये मुश्किलात और रुकावटें आपके लिए सबक हैं। वो आपको सिखाती हैं कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत को अपनाएं। ये वो लम्हात हैं
जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर हर चीज़ आपके मुताबिक चल रही होती तो क्या आप अल्लाह से रुजू करते? क्या आप दुआ में वो खुलूस पैदा कर सकते जो आज आप करते हैं? अल्लाह चाहते हैं कि आप अपने दिल को मजबूत करें, अपनी नीयत को खालिस करें और अपने ईमान को मजबूत बनाएं। जब आप एक सेटबैक का सामना करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से एक याद दहानी है कि वो आपको एक बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन सेटबैक्स के साथ साथ अल्लाह हमारी ज़िंदगी में और भी निशानियां भेजते हैं जो ये बताती हैं कि वो हमें एक अजीम कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के करीब होने की एक और निशानी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छुपी हो सकती है? आइए इस पर गौर करते हैं। साइन 4, इंक्रीज्ड क्लोजनेस टू अल्लाह इन आइसोलेशन। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया कि सब कुछ ठहर सा गया है? वो लम्हे जब दोस्तों के फ़ोन बंद हो जाते हैं, सोशल मीडिया की चकाचौंध मद्धम पड़ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं। ये लम्हे मायूसी के नहीं बल्कि गौर व फिक्र के हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, मुझे ये सब क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये तन्हाई वाकई नुकसानदह है या इसमें कोई मकसद छुपा हुआ है? यही वक्त होता है जब अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि आप इन लम्हों में उससे जुड़ें, अपने दिल की बात करें और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। तसव्वुर करें कि आपने हमेशा अपने दोस्तों से घिरे रहने की आदत बनाई हुई हो। हर दिन की मसरूफियत, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि ये सब खामोश हो जाता है। आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और सोचते हैं कि यह खामोशी क्यों है। लेकिन यही खामोशी वो लम्हा है जिसमें आप अपने रब को बेहतर जान सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये दुनिया की फ़ानी मसरूफियात आपके सुकून का जरिया नहीं बन सकते। ये वक्त होता है अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से भरने का और सुकून की असल ताकत को महसूस करने का। ये वो लम्हा है जब आपका दिल अंदर से आपको बुलाता है और नफ्स लवामा आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या मैं अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह के करीब हूँ? क्या मेरी दुआएं सिर्फ ज़बानी हैं या दिल की गहराई से? ये वो नफ्स है जो इंसान को अपनी खामियों पर गौर करने और बेहतरी की तरफ बढ़ने की तलकीन करता है। और जब आप इस तन्हाई के लम्हे में अल्लाह से जुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि सुकून और बरकत आपकी ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो जाती है। तन्हाई के इन लम्हात में जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, यही ताल्लुक़ हमें रूहानी मजबूती देता है। लेकिन अल्लाह हमें एक और अलामत के ज़रिए अपनी हिकमत और नेमतों का अंदाज़ा करवाते हैं। आइए इस पर बात करें। साइन 5, अपॉर्चुनिटीज़ हिडन इन चैलेंजेस। क्या आपने कभी ऐसा वक्त महसूस किया है जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा हो? शायद कोई इम्तिहान जिसमें आप नाकाम हो गए हों, एक ख्वाब जो पूरा ना हुआ हो, या कोई ऐसा तल्लुक़ जो ख़त्म हो गया हो। ये वो लम्हात हैं जो बज़ाहिर नुकसानदह लगते हैं, लेकिन उनके पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। कुरान हमें याद दिलाता है, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तसव्वुर करें, आपने अपनी पूरी तवानाई एक प्रोजेक्ट में लगाई हो, दिन रात मेहनत की हो, लेकिन नतीजा वो न मिले जिसकी आपने उम्मीद की थी। आप खुद से सवाल करते हैं, ये क्यों हुआ? मेरी तमाम कोशिशें बेकार क्यों गईं? लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इस नाकामी से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। यही वो हिकमत है जो हमें समझना ज़रूरी है। अल्लाह हमें इन चैलेंजेस के ज़रिए एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन हमें सब्र और तवक्कुल के साथ इस रास्ते पर चलना होता है। ये वक्त होता है जब आपका दिल आपको झंझोड़ता है और आपका नफ्सी लवामा आपसे सवाल करता है, क्या मैं उस आजमाइश के ज़रिए कुछ सीख सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए एक बेहतर मौके का आगाज़ है? यकीनन अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे एक लेसन होता है जो हमें न सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि इमोशनली और प्रैक्टिकली मजबूत बनाता है। ये चैलेंजेस, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये साइंस, ये सब हमें अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए हैं। तो अब सवाल ये है कि इन साइन को पहचान कर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए इस जर्नी को कंक्लूड करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की हिकमत और उसकी निशानियां हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए एक गहरी नज़र, सब्र और तवक्कुल की ज़रूरत होती है। ये 5 निशानियां हमें ये समझाती हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आजमाइशों के ज़रिए हो, दुआ के कबूल होने के वक्त का इंतज़ार या अंदरूनी सुकून का एहसास हो। हर चीज़ हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की मोहब्बत और हिकमत छुपी होती है। अपने दिल और ज़िंदगी के हालात पर गौर करें, शायद वो ब्रेक थ्रू आपके करीब ही हो। और हाँ, अगर आप अल्लाह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाने और अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए ज़िंदगी गुजारने के इस्लामी तरीक़े जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आखिर में एक और ख़ास वीडियो आपके लिए मौजूद है। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि किस तरह कभी किसी के प्यार के लिए खुद को कमज़ोर न करें और कुदरती तौर पर अपनी ज़िंदगी में हर नेमत को जज्ब करें। बस स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियो पर क्लिक करें और अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक और मौका पाएं। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।
یہ ویڈیو مجھے تو بہت اچھی لگی، سن کے دیکھ کے بہت اطمینان، بہت سکون محسوس ہوا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔